Hello everyone, I welcome you all to Divya Career. So students, today I will be starting with the part 2 of Module A Unit 3 of AFM, which is maintenance of books. So in this part we will be covering about cash book, and in the part 1 we have already discussed journal and ledger. तो अगर किसी का भी सेशन मिस हो गया है तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं पुराने वीडियोस। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। साथ में फॉर ऑल द जेआईबी रिलेटेड अपडेट्स डू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड द लिंक आई हैव शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो आज के सेशन में हमारा फोकस रहेगा ऑन कैश बुक, और इस पर हम लोग पूरा एक क्वेश्चन भी देखेंगे, जैसे कि कैसे कैश बुक बनाते हैं, कैसे सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। ओके, तो वो भी हम लोग इसमें आज के सेशन में देखेंगे प्रैक्टिकल वाइज ऑल्सो। सो कैश बुक क्या होती है? कैश बुक वो बुक होती है जहां पर हम लोग कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश ट्रांजेक्शन दो तरीके के हो सकते हैं, या तो आपको कैश आया हो बिजनेस में, या तो बिजनेस से कैश गया हो। सो कैश रिसीट और कैश पेमेंट दोनों ही आपके कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। सो द बुक दैट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द कैश ट्रांजेक्शंस, दैट इज कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट, इज कॉल्ड द कैश बुक। सो जो भी कैश रिसीट्स होते हैं, जो भी पैसा आता है, दैट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, एंड ऑल द कैश पेमेंट्स मेड दे आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, सो जितना भी कैश रिसीट है दैट यू हैव टू रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ योर कैश बुक, और जो भी पेमेंट किया जाता है कैश पेमेंट, दैट इज shown on the credit side. It is also called the ledger or a book of final entry, since all the cash receipts are entered on the debit side whereas cash payment on the credit side. Maintained at the double entry principle, the cash book is a both a subsidiary book and a ledger account. तो इसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं। इट कैन बी एक्टेड एज अ सब्सिडरी बुक ऑल्सो, जहाँ जनरल लेजर ये सब बनता है, फिर कैश बुक आपकी सब्सिडरी बुक्स वगैरह बनती है, कैश बुक्स उसके बाद आपके लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक। सबसे पहली कैश बुक है आपकी सिंपल कैश बुक, जहां पर सिर्फ कैश रिसीट और कैश पेमेंट हमने रिकॉर्ड करे हैं। यहाँ पर कोई भी तरीके का डिस्काउंट, रिसीट पेमेंट, या फिर कोई भी तरीके का बैंक इन्वॉल्वमेंट, मतलब अगर चेक्स वगैरह मिलते हैं इंस्टेड ऑफ कैश, तो वो सब इस पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा है। ओनली द कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट, वो सिंपल ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं अंडर द simple cash book, which is the single column cash book. It is like an ordinary cash account. In this, all the cash receipts are recorded on the left hand side and all the cash payments are recorded on the right hand side. ठीक है, सो सिर्फ कैश रिसीट और कैश पेमेंट ही रिकॉर्ड करे गए हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में। तो ये है स्पेसिमेन प्रोफॉर्मा है कैसे सिंगल कैश कॉलम कैश बुक बनती है। तो उसको अगर इस तरीके से आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो, सो ये लेफ्ट हैंड साइड है जहां पर डेट आपको मेंशन करनी है, जिस डेट को आपको कैश रिसीव हुआ है, वो ट्रांजेक्शन का सारा कुछ आपको डिटेल्स मेंशन करना है अंडर द पर्टिकुलर्स, मतलब एक तरीके से अकाउंट का नाम जिसने कि आपको कैश मिला है, जहां से आपके पास कैश आया है। ओके, उसका डिटेल्स पर्टिकुलर्स कॉलम में आएगा। एलएफ आपका लेजर फोलियो नंबर हो गया, जहाँ पे पेज नंबर आता है जहां से एंट्री पोस्ट करी गई है। आर नंबर होता है आपका रिसीट नंबर। ओके, आपको कोई भी अगर आपको कैश रिसीव हुआ है तो उसके अगेंस्ट में जो रिसीट नंबर है वो यहाँ पर आएगा, और जितना कैश अमाउंट रिसीव हुआ है वो इस अमाउंट कॉलम में आएगा। सो ये डेबिट साइड हो गई जहाँ पे कैश रिसीव के रिलेटेड सारी डिटेल्स आती है। फिर ये राइट हैंड साइड में जो अपने कैश पेमेंट हो रहा है बिजनेस से, तो उसका डेट आएगा जिस डेट को कैश पेड किया गया है। फिर पर्टिकुलर फील्ड में अगेन डिटेल्स आएंगी, कौन से अकाउंट के अगेंस्ट उसका कैश का पेमेंट हुआ है। देन लेजर फोलियो जो पेज नंबर है। वीआर नंबर आपका वाउचर नंबर है, वाउचर रिसीट नंबर एक तरीके से। ओके, जिसके अगेंस्ट पेमेंट हुआ है, और ये अमाउंट कितना अमाउंट पे किया गया है। सो ये आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक है जिसमें सिर्फ कैश रिसीट और कैश पेमेंट रिकॉर्ड होता है। और ये सारे कॉलम्स है जो हमने बता दिए, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, आर नंबर, वी आर नंबर, आपका रिसीट नंबर और वाउचर नंबर। जो भी आपको पैसा आएगा उसके लिए आप रिसीट इशू करते हो, सो उसका नंबर आ जाएगा, और पेमेंट जब आप करते हो तो उसमें वाउचर नंबर एंटर होता है। और अमाउंट कॉलम जो हमने लेफ्ट और राइट दोनों साइड में था, रिसीट और पेमेंट साइड में। देन आपकी आती है टू कॉलमनर कैश बुक, विच इज अ डबल कॉलम कैश बुक। तो इनमें क्या डिफरेंस है सिंगल कॉलम से? इसमें हम लोग कैश रिसीट और कैश पेमेंट तो रिकॉर्ड करते ही है, उसके साथ अगर हमको किसी भी तरीके का डिस्काउंट मिलता है ओके इन आवर ट्रांजेक्शन, सो दैट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड।
सो यहाँ पे दो डिस्काउंट के कॉलम भी होते हैं। जो डेबिट साइड में हम लोग डिस्काउंट कॉलम होता है, वहां पे जितना डिस्काउंट हमें पार्टी से मिला है, जो हमें डिस्काउंट सॉरी जो डिस्काउंट हमने पार्टी को दिया है, जो डिस्काउंट एक्चुअल में हमने अलाउ किया है, वो डेबिट साइड में आएगा। और क्रेडिट साइड में आएगा विच द डिस्काउंट वी हैव एक्चुअली रिसीव्ड। एक्चुअली देखिए डिस्काउंट क्या होता है, एक तरीके से आपका नॉमिनल अकाउंट है। सो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और क्रेडिट क्या करते हैं, और द इनकम एंड गेन। तो क्योंकि आप किसी पार्टी को जब आप सेल कर रहे हो और किसी कस्टमर को अपना डिस्काउंट अलाउ करते हो, तो वो आपके लिए क्या हो गया, एक तरीके से लॉस हो गया, क्योंकि अब आप कम पैसे में आप सेल्स कर पा रहे हो। अगर आप अपने क्लाइंट को डिस्काउंट अलाउ करते हो तो वो एक तरीके से आपके लिए एक्सपेंसेस हो गया। तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, इसलिए डिस्काउंट अलाउड आप ऐसा समझो डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हो। और जब आपको डिस्काउंट मिलता है, व्हेन यू रिसीव द अकाउंट, दैट इज योर इनकम और गेन, सो दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। ओके, सो इसका स्पेसिमेन क्या है, डबल कॉलम कैश बुक का। यहाँ पे भी इस तरीके से आप दो पार्ट में देखिए, आप डिवाइड हो गया है, ये मिडिल पार्ट है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, जहां डेट आपका कॉलम आ गया, जिस डेट को कैश रिसीव हुआ है, पर्टिकुलर्स में वो डिटेल्स आ गई जिस अकाउंट के अगेंस्ट में पैसा मिला है हमें। ओके, LF आपका लेजर फोलियो नंबर, वो जहां से एंट्री पोस्ट करी गई है वो पेज नंबर होता है, उससे मतलब हमें रहता नहीं है अभी। R नंबर अगेन वो रिसीट नंबर। यहाँ पे आपको डिस्काउंट जो यहाँ शो हुआ है लेफ्ट में, दैट इज अ डिस्काउंट विच इज अलाउड, जो आपने अलाउ किया है पार्टी को। एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड एक तरीके से आपके लिए एक्सपेंस हो जाता है। और अमाउंट शो हो गया, कितना अमाउंट पे किया है। और ये फिर राइट हैंड साइड का आ गया, जो आपका कैश रिसीट और डिस्काउंट रिसीट को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, यहाँ पे आपका डेबिट से आपका कैश रिसीट शो होता है और डिस्काउंट अलाउड शो होता है। और यहाँ पे आपका कैश पेमेंट शो होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड शो होता है। तो ये आपको याद रखने हैं, रूल भी आपको वैसे ही पता ही है। कैश क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, वहां पे डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, वैसे करते हैं। तो कैश रिसीट यहाँ पे हम लोग डेबिट साइड शो कर रहे हैं, एक तरीके से ऐसे समझिए। और डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट होता है, जहाँ पे डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, तो डिस्काउंट आप अलाउ करते हो तो इट इज एन एक्सपेंस, तो ये अगेन डेबिट साइड शो करते हो। और कैश पेमेंट आपका क्रेडिट साइड हो रहा है, और डिस्काउंट रिसीट पेमेंट साइड क्रेडिट साइड शो हो रहा है। ओके, तो चलिए अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन 1 ही इसको मानते हैं, ठीक है। जहां पे वी हैव टू प्रिपेयर 2 कॉलमनर कैश बुक फॉर द दिसंबर 2024। अब ये सारी एंट्रीज दी हुई हैं। अब हम लोग देखेंगे इन एंट्रीज को हम लोग कैश बुक में अपने कैसे शो करेंगे। सो 1 बाय 1 ये एंट्री सारी देखेंगे। पहला क्या है, 1 दिसंबर को ओपनिंग बैलेंस है 11,000 का, इतना पैसा अभी है हमारे पास बिजनेस में, तो इसको यहाँ पे शो कर देंगे December 1 टू ओपनिंग बैलेंस। कितना है, 11,000 है, 11,000 कैश के कॉलम में लिख देंगे, जो पैसा है अभी हमारे पास। December 2 को क्या किया हमने, सोल्ड द गुड्स टू शरद ऑफ ₹3,000 एंड रिसीव्ड हाफ द अमाउंट इन कैश आफ्टर अलाउइंग 5% कैश डिस्काउंट। सो हमने 3,000 रुपए का सामान शरद को बेचा, जिसमें हमें हाफ द अमाउंट रिसीव हुआ आफ्टर अलाउइंग 5% कैश डिस्काउंट। सो डेबिट वर्ड कम्स इन कैश, हमें क्या हुआ, हमने सोल्ड किया है तो कैश रिसीव हुआ है। सो कैश को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट से डेबिट करेंगे, क्योंकि रियल अकाउंट है। डेबिट वर्ड कम्स इन, हमें कैश रिसीव हुआ है, साथ में 5% आफ्टर अलाउइंग 5% कैश डिस्काउंट, तो हमने डिस्काउंट अलाउ किया है। डिस्काउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट एंड वी डेबिट द एक्सपेंसेस, सो डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट किया जाता है। और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, शरद, शरद से हमें ये पैसा आया है, तो क्रेडिट द गिवर ऐसा भी समझ सकते हो, या फिर इसको ऐसा समझ सकते हो, शरद जो पहले डेटर था तो डेबिट साइड था, अब उसको एंट्री को इतना हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि उससे अब हमें कुछ पैसा आ गया है। सो वी हैव रिसीव्ड
हाफ द अमाउंट इन कैश। 3000 का सामान बेचा था, उसमें 1500 रुपए हमें कैश में रिसीव हो गए हैं आफ्टर अलाउइंग 5% डिस्काउंट। सो हमें टोटल उससे कितने थे, 3000 का सामान में हमें 1500 रुपए आ गए हैं 5% डिस्काउंट पे। सो 5% डिस्काउंट हम लोग इसका निकालेंगे, तो 500, 5/100 इंटू 1500 क्या हो गया आपका 75। तो 1500 पे हमें 5% का कैश डिस्काउंट मिल गया, तो 75 इज द डिस्काउंट अलाउड टू शरद 1575। मतलब 1575 का अकाउंट हमने शरद का सेटल कर दिया। अब उसको हमें शरद अब हमें और कितना पैसा देगा रिमेनिंग शरद को, हमें 3000 माइनस 1575, इतना पैसा शरद को अभी बिजनेस को देना बाकी है अगेंस्ट द सेल्स ऑफ गुड। 3000 के सामान में 1500 हमें मिल गए आफ्टर अलाउइंग 5% डिस्काउंट। तो क्या हाफ द अमाउंट 1500 तो हमें मिल गए, 75 रुपए हमने उसको डिस्काउंट भी दे दिया। तो अब शरद को सिर्फ हमें 3000 माइनस 1575 इतना रुपया देना बाकी है। तो इसकी एंट्री हम लोग अब कर लेंगे अपने कैश बुक में, दिसंबर 2 की एंट्री, जहां कैश ये हमारा क्या है, कैश हमें मिला है 1500, 1500 डिस्काउंट अलाउड 75, 1575 ये दोनों हमें डालने रहेंगे कैश बुक में। सो दिसंबर टू शरद, शरद से हमें ये सब मिल रहा है, टू शरद अकाउंट है ये, कितना 1500 रुपए हमें कैश में मिल गया और 75 डिस्काउंट हो गया। इसमें आप लिख सकते हो इस तरीके से नरेशन की 50% अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर अलाइंग 5% डिस्काउंट। नेक्स्ट है हमारा दिसंबर 7, परचेज द गुड्स फॉर कैश ₹2700। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, परचेसेस टू कैश हो जाएगी। कैश क्या आपने पेमेंट किया है, पेमेंट किया हो तो इसकी एंट्री आपकी राइट साइड होगी। सो यहां पर करेंगे राइट साइड में दिसंबर 7 की एंट्री बाय परचेसेस, नरेश इसमें लिख सकते हैं कैश परचेसेस मेड, कितने रुपए का परचेस किया था 2700 का। सो 2700 कैश कॉलम में लिख देंगे। तो जो पेमेंट होगा वो राइट साइड और जो पैसा रिसीव हो रहा है वो लेफ्ट साइड शो हो रहा है हमारा। देन दिसंबर 9 को पेड फॉर द नवंबर ऑफिस रेंट ₹600, 600 रुपीज ऑफिस का रेंट हमने पे किया दिसंबर 9 को, पेमेंट है राइट साइड शो होगी। दिसंबर 9 बाई ऑफिस रेंट पेड, कितना 600। नेक्स्ट है दिसंबर 15 रिसीव्ड कैश बिकॉज ऑफ द सेल ऑफ मशीनरी ₹3000। तो 3000 की मशीनरी बेची उसके लिए हमें कैश रिसीव्ड हुआ। ओके तो यहाँ पर शो हो जाएगा 15 तारीख को टू सेल ऑफ मशीनरी, सो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश टू मशीनरी हुआ होगा, तो कैश में हमारा आ गया ₹3000, कैश आया और एक दूसरा मशीनरी एसेट चली गई हमारी। दिसंबर 16 पेड टू माधुरी ₹180 एंड रिसीव द डिस्काउंट ऑफ ₹20। इसका मतलब हमें माधुरी को देने 200 रुपए थे बट हमने 180 रुपए दिया और हमें माधुरी ने 20 रुपया डिस्काउंट दे दिया। सो इसकी जो एंट्री होगी, अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, माधुरी को पैसा दे रहे हैं, तो माधुरी जो क्रेडिटर थी पहले हमारे क्रेडिट साइड थी, अब उसका अकाउंट को हम लोग सेटल कर रहे हैं तो वो डेबिट साइड होगी। शो टू कैश जो हम लोग दे रहे हैं माधुरी को, और हमें माधुरी से डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है हमें माधुरी से, तो वो हमारे लिए इनकम है। डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट होता है तो वो भी क्रेडिट साइड शो होगा। तो माधुरी का हमने 200 रुपए का अकाउंट सेटल कर दिया जिसमें 180 रुपया हमने उसको एज अ कैश दे दिया और 20 रुपए का हमें उसे डिस्काउंट मिल गया। सो अभी ये कैश और डिस्काउंट, कैश के आगे 180 शो करना है हमें, डिस्काउंट के आगे 20 और बाय माधुरी अकाउंट आ जाएगा। सो दिसंबर 16 में बाय
माधुरी अकाउंट, जहां हमने माधुरी को कुछ कैश दिया और कुछ हमें डिस्काउंट मिला था, तो 180 रुपीज हमने कैश दे दिया, 20 रुपीज हमें डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है एक भी एंट्री में। नेक्स्ट है दिसंबर 19 की बात, वेयर वी रिसीव्ड फ्रॉम पायल ₹290 आफ्टर अलाउइंग हर अ डिस्काउंट ऑफ ₹10। तो मतलब पायल जो कि हमारी डेटर थी, जो कि हमें सपोज हमने उसको डेबिट में शो किया होगा, अब उसके अकाउंट को हम सेटल कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट में शो कर रहे हैं, और हमें डेबिट वर्ड कम्स इन, हमें पायल से कैश रिसीव हो रहा है 290, और डिस्काउंट हमने उसको अलाउ कर दिया 10 रुपीज का। सो हमने टू पायल, पायल का 300 जो पायल को हमें देने थे पैसे, मतलब पायल हैज टू गिव द पेमेंट टू द बिजनेस, तो पायल का 300 रुपए में पायल ने 290 कैश दे दिया और 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया। सो अब ये टू पायल अकाउंट में चला जाएगा आगे। तो यहाँ लिखते हैं दिसंबर 19 की एंट्री, टू पायल, जो पायल से पैसा हमें मिला, 290 रुपीज हमें कैश मिले और 10 रुपए का हमने पायल को डिस्काउंट दे दिया, 300 रुपीज का पायल का अकाउंट सेटल कर दिया। नेक्स्ट 25 दिसंबर, वी हैव रिसीव्ड फॉर द कैश सेल्स ₹2000, 2000 रुपए की कोई सेल्स करी, उसके अगेंस्ट हमें 2000 रुपीज मिल गए, कैश रिसीव हुआ, डेबिट साइड शो होगा। दिसंबर 25 टू सेल्स, 2000 रुपए की कैश के सेल्स करी। नेक्स्ट है सेटल्ड द मदन्स अकाउंट ऑफ ₹3000 आफ्टर एडजस्टिंग डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। सो मदन से हमें कुछ पैसे मिले होंगे, उसको हम उसके अकाउंट को क्या है सेटल कर रहे हैं, मदन के अकाउंट को। तो यहाँ पर मतलब कि मदन को हमें पैसे देने थे, एक्चुअली मदन को हमें पैसे देने थे, और हमें मदन से 10% 3000 पे डिस्काउंट मिला, मतलब जो डिस्काउंट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम मदन इज 10% ऑफ 3000, 300 का डिस्काउंट मिल गया, और हमने मदन को कैश में कितना पेमेंट किया, कैश जो हमने पे किया होगा मदन को 3000 माइनस 300, यानी 2700 रुपए हमने पे कर दिया मदन को इन कैश, 300 हमें डिस्काउंट मिल गया, और इस तरीके से मदन का अकाउंट 3000 का सेटल हो गया। तो मदन अकाउंट डेबिट विथ 3000, टू क्या हो जाएगा कैश जो हमने 2700 का मदन को दिया, और टू हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ फ्रॉम द मदन दैट इज 300। सो मदन अकाउंट डेबिट टू कैश 2700, टू डिस्काउंट रिसीव 300, ये होगी इसकी जर्नल एंट्री। अब हम कैश के आगे 2700 दिखाना है, डिस्काउंट रिसीव्ड के आगे 300, और बाय मदन हो जाएगा। ठीक है, 29 दिसंबर की एंट्री करनी है। सो दिसंबर 29 बाय मदन, जहां मदन के अकाउंट को सेटल कर रहे हैं, हमें मदन को 3000 रुपए देने थे, बट हमने मदन को 2700 ही रुपए पे करे, क्योंकि 300 रुपए हमें मदन ने डिस्काउंट दे दिया, तो हमें 300 रुपए का डिस्काउंट रिसीव हो गया मदन से, एंड वी हैव पेड मदन ओनली 2700 रुपीज, एंड वी हैव सेटल्ड 3000 रुपीज अकाउंट ऑफ मदन। नेक्स्ट है 30 दिसंबर की, पेड इनटू बैंक द कैश विच इज इन एक्सेस ऑफ ₹100। तो अब जो हमारे पास जितना कैश बचा है, रिसीव्ड पेमेंट के बाद जो कैश बचा है, वो हमने बैंक में जमा कर दिया, 100 रुपए अपने पास छोड़ के, एक्सेस ऑफ 100, 100 से ज्यादा जितना एक्सेस कैश है हमारे पास, 100 रुपीज हमने पास अपने पास रिटेन कर लिए कैश के, और बाकी जो भी मनी हमारे पास एक्सेस बचा था आफ्टर क्लियरिंग द पेमेंट्स, वो हमने बैंक में जमा कर दिया। तो अब एक्चुअल में हमने बैंक में कितना जमा किया, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये डेबिट साइड जो भी ये कैश हमें ये रिसीव्ड हुए हैं, इनका सबका टोटल करिए, यानी 11,000 प्लस 1500 प्लस 3000 प्लस 290 प्लस 2000, इन सबका टोटल कर लीजिए, तो आपका टोटल आ जाएगा 17,790, इतना हमें कैश रिसीव हुआ है। हमने पेमेंट कितना का करा, पेमेंट किया हमने 2700 प्लस 600 प्लस 180
प्लस 2700। ओके, इतना हमने पेमेंट कर दिया, यानी टोटल पेमेंट हमने कितने का किया, इनको आपने अगर ऐड किया कैलकुलेटर में तो आपका आ जाएगा, आपने पेमेंट कर दिया 6180। तो इतना हमने कैश पे कर दिया है 6180 का जो क्रेडिट साइड है, और 17,790 इतना पेमेंट हमें मिला है, ये टोटल कैश हमें मिला है। तो अब जो एक्सेस कैश जो हमारे पास बचा है वो हमको बैंक में जमा करना है, एक्सेप्ट फॉर ₹100। सो 17,790 माइनस 6180 करेंगे। जो पेमेंट साइड का टोटल किया तो 6180 आया, और रिसीव साइड का टोटल किया तो 17,790 आया। तो दोनों को जब हम माइनस करेंगे हमें आएगा 11,610। बट हमें ये पूरा पैसा बैंक में जमा नहीं करना, 100 रुपए हमने अपने पास बचा के रखने हैं। सो 11,610 में 100 रुपए छोड़ के हमें जमा करना है बैंक में, यानी 11,510 इतना हमें क्या करना है, अपने बैंक में जमा कर देना है। तो हम लोग चलिए जमा कराते हैं 30 दिसंबर को बाय बैंक अकाउंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक में कैश जमा हो रहा है, अब हमारे पास से कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट साइड शो हो गया। वेयर वी आर डिपॉजिटिंग द कैश इन द बैंक, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। कितना जमा हुआ, 100 रुपए छोड़ के जितना एक्सेस पैसा था जमा हो गया, यानी 11,510 हमने कैश जमा कर दिया। सो 11,510। तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा, 100 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि हमने 100 रुपए अपने पास रिटेन कर लिए थे। सो दिसंबर 31 को एंड ऑफ द डे क्लोजिंग बैलेंस दिखा देंगे ₹100। यही आपका नेक्स्ट ईयर में जनवरी 2025 में 2025 फर्स्ट जनवरी को ऐसे लिख देते हैं, 2025 को जनवरी 1 में ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 100 रुपए, क्योंकि बाकी आपने बैंक में जमा कर दिए हैं। तो ये ₹100 इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से अब आपकी पूरी कैश बुक बन गई। आई होप आपको लास्ट में ये समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी कि कितना अमाउंट जमा किया हमने बैंक में। फिर से समझा देते हैं, लास्ट में लिखा है पेड इनटू बैंक द कैश इन एक्सेस ऑफ 100। तो जितना भी हमारे पास कैश बचा आफ्टर क्लियरिंग द पेमेंट्स, उसमें 100 रुपए और हमने अपने पास रख लिए, उसके अलावा बाकी सारा कैश बैंक में जमा कर दिया। तो टोटल हमने कैश रिसीव का टोटल कर लिया, जो इस साइड का था 11,000, 1,500, 3,000, 290, 2,000। तो हमारा टोटल जो हमें कैश रिसीव हुआ था 17,790 का, और जो टोटल हमने कैश पेमेंट किया वो सारा हमने ऐड कर लिया अपना, ये वाला 2,700, 600, 180, 2,700। तो इसको हमने जब टोटल किया तो हमारा 6180 आया। तो दोनों को माइनस कर दिया, तो रिसीट माइनस पेमेंट, तो 11,610 अब हमारे पास कैश एक्चुअल में बचा था बिजनेस में। ओके, ये पेमेंट करने के बाद 11,610 का बचा था, जिसमें हमें 100 रुपए और अपने पास बचा के रखने थे, ये क्लोजिंग बैलेंस। तो इनको इसको हटा के जो बाकी बचा यानी 11,510 वो हमने बैंक में जमा कर दिया। तो 100 रुपए ही हमने अपने पास छोड़ा था, तो वो ही ओपनिंग बैलेंस होगा अगले साल के लिए। ओके, तो आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया किस तरीके से कैश बुक बनानी है। ये डबल कॉलम कैश बुक थी, जहां हमने डिस्काउंट अलाउड रिसीव्ड भी देखा और कैश रिसीव्ड पेमेंट भी करा। नेक्स्ट आपकी होती है 3 कॉलमनर कैश बुक, जहां हम लोग कैश कॉलम, डिस्काउंट कॉलम और थर्ड आपका बैंक कॉलम भी आता है। ओके, सो डिस्काउंट कॉलम जहां पे आप डिस्काउंट अलाउड और रिसीट दिखाते हो, डिस्काउंट अलाउड आप डेबिट साइड, रिसीव्ड आप क्रेडिट साइड। कैश कॉलम जहां अगेन कैश आपको जो भी आपको रिसीव होता है डेबिट साइड, कैश जो आप पे करते हो क्रेडिट साइड। और फिर एक बैंक कॉलम आता है जहां आप पैसा बैंक में डिपॉजिट अगर करते हो वो। ओके, तो अगर आप मनी डिपॉजिट करते हो तो डेबिट साइड दिखाना, और अगर विड्रॉ कर रहे हो तो आप क्रेडिट साइड दिखाएंगे इसमें। सो बैंक अकाउंट मेंटेन इन द एंटरप्राइज इज अ पर्सनल अकाउंट एंड द कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। For recording transactions in the bank column of the cash book, rule of debit and credit applicable to personal account should be followed. That is debit the receiver, credit the giver. तो जब भी हम बैंक में पैसा जमा करेंगे सो हम उसको डेबिट दिखाई करेंगे, ठीक है, डेबिट साइड शो करेंगे, बिकॉज हियर वी आर ट्रीटिंग द बैंक अकाउंट एज अ पर्सनल अकाउंट, कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
अगर आप उसको जस्ट नॉर्मल अगर रियल अकाउंट जैसे भी ट्रीट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो भी वही हो जाता है एक तरीके से। ओके, कि पैसा बैंक में जा रहा है, बैंक में डिपॉजिट हो रहा है डेबिट साइड, पैसा आप बैंक से विड्रॉ कर रहे हो क्रेडिट साइड। So when the cash is deposited in the bank, bank would be the receiver and it would be debited in the bank column. Similarly, if the cash is withdrawn from the bank, bank would be the giver of the cash and so it would be credited in the bank column. तो जो इसका स्पेसिमेन होता है 3 कॉलमनर का कुछ इस तरीके से होता है, जहां आप इसको अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। ये मिडिल पार्ट है, तो ये आपका डेबिट साइड, ये आपका इधर राइट हैंड साइड का ये पूरा क्रेडिट साइड की एंट्रीज। तो यहाँ पर आपका डेट आ गया जिस दिन आपको कैश रिसीव हुआ है, या डिस्काउंट अलाउड हुआ है, या आपने कैश बैंक में डिपॉजिट किया है, वो सारी एंट्रीज इस साइड होंगी। ओके, कैश रिसीव्ड की एंट्री, डिस्काउंट जो आपने अलाउ किया है एक्चुअल में दूसरी पार्टी को, और बैंक में जो आपने मनी डिपॉजिट करे हैं, ये सारी चीजें आपकी डेबिट साइड से होगी। राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड में जो आपने कैश पेमेंट किया है वो, जो बैंक से मनी विड्रॉ किया गया है वो, और जो डिस्काउंट हमें मिला है एक्चुअल में डिस्काउंट रिसीव्ड वो। तो ये चीजें आपको याद रखनी है बस। फिर इसी तरीके से उसके जैसे अभी क्वेश्चंस देखे थे वैसे इसमें चेक क्या भी क्वेश्चंस रहेगा कि आपको चेक पार्टी से मिला, तो जब तक चेक मिला है आपने डिपॉजिट नहीं किया तब तक वी विल ट्रीट इट एज अ कैश ओनली। जब आप इस चेक को एक्चुअल में बैंक में डिपॉजिट करोगे तब आप वो उतना अमाउंट बैंक कॉलम में दिखाओगे, या फिर आप बैंक से विड्रॉ करोगे वो अमाउंट तो फिर वो अमाउंट आप यहाँ पे राइट हैंड साइड दिखाओगे। बाकी जो ये वाले कॉलम्स थे डिस्काउंट के कैश के वो वैसे ही ट्रीट होंगे जो अभी हमने देखे थे। बस आपको ये चीज याद रखनी है कि जो भी कैश रिसीव्ड होगा डेबिट साइड दिखाना है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड, और कैश डिपॉजिट इन द बैंक डेबिट साइड। वैसे डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड, कैश पेड ऑन द क्रेडिट साइड, और मनी विड्रॉन फ्रॉम द बैंक क्रेडिट साइड। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए इसके साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे ओवर होता है। अगर आपको यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगा हो जरूर से सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। ओके, और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए फॉर all the JIB related updates. I have shared the link in the description box. So see you in the next session. Thank you.